नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 30 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे वरुण केसरवानी। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये बैंकिंग सेक्टर में सीनियर रीजनल मैनेजर हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से वरुण केसरवानी कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केबीसी के मंच पे ये हॉट सीट पे 2 दिन विराजमान हुए थे, 29 अगस्त और 30 अगस्त। 29 अगस्त को बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 10,000 जीत चुके थे और हुटर बजने के कारण गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ा था। 30 अगस्त को जब ये हॉट सीट पे विराजमान हुए तो अगला सवाल महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 20,000 का पूछते हैं और इस तरीके से ये गेम आगे की ओर बढ़ता है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से वरुण केसरवानी 12,50,000 जीत कर गए हैं। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब न मालूम होने के कारण ये गेम को क्विट कर देते हैं और केबीसी के मंच से 12,50,000 जीत कर जाते हैं। चलिए, आपको दिखाते हैं कि आखिर वरुण केसरवानी अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभिनेता राहुल बोस को भारत में किस खेल की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन है, ए गोल्फ, बी हैंडबॉल, सी रग्बी और डी वॉलीबॉल। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा जिस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी। इस तरीके से ये ऑप्शन सी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 80,000। उसके बाद ये अपनी दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 3,20,000 के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। देखिए, 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस प्रसिद्ध निर्देशक ने साहित्य अकादमी का लोगो डिजाइन किया था। 4 ऑप्शन है, ए अडूर गोपाल कृष्णन, बी ऋषिकेश मुखर्जी, सी सत्यजीत रे और डी भालजी पेंढारकर। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनका नाम है कमल जैन और इनके पास इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था, इन्हें कोई आइडिया नहीं था। इसी को लेकर वरुण केसरवानी को इसी प्रश्न पे ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। डबल डिप के विषय में आप जानते हैं कि प्रतिभागी 2 बार यहाँ पे ऑप्शन लॉक करवा सकते हैं, यानी कि एक बार जब वो ऑप्शन को लॉक करवाते हैं और अगर वो गलत हो जाता है तो दोबारा वो किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो अरुण केसरवानी गेस के आधार पे यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन डी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प होता है। उसके बाद ये फिर ऑप्शन सी को लॉक करवाते हैं और इस तरीके से जीत जाते हैं 3,20,000। 3,20,000 जीतने के बाद हम आपको इस गेम का एक सेगमेंट बता दें कि यहाँ पे सुपर संदूक सेक्शन चलता है। सुपर संदूक में प्रतिभागी से 10 प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न का जो प्राइस होता है वो 10,000 होता है, यानी कि जितने भी वो सही जवाब देंगे उसके हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई वो जीतते चले जाएंगे। तो सुपर संदूक के दौरान ये 9 प्रश्न का सही जवाब देते हैं और जीत जाते हैं 90,000। एक और यहाँ पे केबीसी का रूल और रेगुलेशन हम आपको बता दें कि सुपर संदूक में प्रतिभागी जितनी भी राशि जीतते हैं, अगर वो 50,000 से ज़्यादा की राशि जीत लेते हैं तो वो 50,000 में से अपनी खोई हुई किसी भी लाइफलाइन को वो खरीद सकते हैं। या तो वो पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या फिर 50,000 में किसी भी लाइफलाइन को वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर भी वरुण केसरवानी 50,000 की राशि से अपनी खोई हुई ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है वो यहाँ पे परचेज करते हैं और इस तरीके से गेम आगे की ओर बढ़ता है। चलिए, अब हम आपको बता दें कि ये अपनी आखिरी लाइफलाइन यानी कि खरीदी हुई ऑडियंस पोल का इस्तेमाल 6,40,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो सवाल आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। 19वीं सदी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा
स्थापित एक सेना कोर का आधार कौन सा जानवर था? 4 ऑप्शन है, ए ऊंट, बी हाथी, सी खच्चर और डी बाघ। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपनी आखिरी और चौथी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए। इस तरीके से ये ऑप्शन ए को लॉ करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद 12,50,000 का प्रश्न आता है, उसका ये बिल्कुल सही जवाब देते हैं। और 12,50,000 के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं, जिस सवाल को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारतीय क्रांतिकारी एम.एन. रॉय ने किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की थी? 4 ऑप्शन है, ए यूनाइटेड किंगडम, बी इंडोनेशिया, सी मैक्सिको और डी वियतनाम। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था और साथ ही साथ कोई लाइफ लाइन भी नहीं बचा हुआ था। इसी को लेकर ये गेम को यहाँ पे क्विट कर देते हैं और केबीसी के मंच से 12,50,000 जीत कर जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो वरुण केसरवानी गेस के आधार पे ऑप्शन डी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत जवाब होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इस तरीके से केबीसी के मंच पे 30 अगस्त को अयोध्या के वरुण केसरवानी 12,50,000 जीत कर जाते हैं।